सेना में अफसर बनना है लेकिन वजन ज्यादा है। क्या भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना मोटे लोगों को मौका देगी सेना में अधिकारी बनने के लिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर हम आप हमारे पूर्वज इस जमीन पे, इस अपने अपने घरों पे सो रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो इसलिए क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स हमारी जमीन, हमारे आसमान और हमारे पानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी 24 घंटे ड्यूटी कर रही है और इस ड्यूटी में वो हाइपर एक्टिव है, इस ड्यूटी में वो फिजिकली एक्टिव है, इस ड्यूटी में वो मेंटली एक्टिव है। जनरली बाय एंड लार्ज मोटे इंसान को देख के लगता है कि यार ये फिजिकली एक्टिव नहीं होगा, इसीलिए ये मोटा हुआ है, और ये एक भ्रम आ जाता है कि मोटा इंसान मतलब फिजिकली इनएक्टिव इंसान, मतलब ये वो इंसान है जिसने फिजिकल बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ खाया है, बैठा है, खाया है, बैठा है, खाया है, बैठा है, सोया है, और अपनी लाइफ में उसने कुछ और काम नहीं किया। एस्पिरेंट्स, चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी जो वीडियो बनाने वाला हूं वो भी हट्टा कट्टा ही है। एस्पिरेंट्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जब भी आप अफसर बनना चाहते हैं तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, जहां 5 दिन का आपका इंटरव्यू होता है, और 5 दिन के इंटरव्यू के बाद जो रेकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल होता है। मेडिकल में हाइट के अनुसार वेट नापा जाता है, जहां जैसी आपकी हाइट है तो एक आपको मिनिमम वेट दिया जाएगा, एक आपको मैक्सिमम वेट दिया जाएगा। इस वेट के रेंज में अगर आप हैं तब तो बहुत बढ़िया, पर इस वेट से अगर आप ज्यादा हैं तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में होंगे, और ओवरवेट की कैटेगरी 3 टाइप के कैंडिडेट्स के लिए अलाउड है। एक वो जिसने बॉडी बिल्डिंग की है और वो भी नेशनल लेवल पे, दूसरा वो जिसने बॉक्सिंग लड़ी है वो भी नेशनल लेवल पे, तीसरा वो जिसने रेसलिंग की है, क्योंकि बाय एंड लार्ज बॉडी बिल्डिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग में आपका मसल मास बहुत बढ़ जाता है तो वजन बढ़ जाता है, और अगर आपके पास नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है तो सेना इसको परमिट करता है, परमिसिबल करता है, और सेना कहता है कोई बात नहीं जी, तुम्हारा वजन बढ़ा है, हम अकेडमीज में तुम्हें लेके तुम्हारा वेट को ठीक कर देंगे। आफ्टर ऑल तुम लोग नेशनल लेवल बॉक्सिंग प्लेयर हो, नेशनल लेवल रेसलर हो, नेशनल लेवल पे आपने बॉडी बिल्डिंग की हुई है। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, किसी कैंडिडेट का वजन बढ़ा है उसकी हाइट के अनुसार, तो 3 चीजें देखी जाती हैं। पहला, बॉडी मास इंडेक्स। अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 रेंज से कम है तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज तुम्हें टेम्पररी रिजेक्शन मिल जाएगा, जिसे टीआर बोलते हैं, टेम्पररी रिजेक्शन। 40 से 42 दिन का समय मिलेगा और आपको कहा जाएगा कि जी आप वजन कम करिए और फिर वापस आइए, और बता भी देंगे कि कितना वजन आपका बढ़ा हुआ है। दूसरा, आपकी कमर और आपकी हिप्स का रेशियो, इसे बोलते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो 0.9 होना चाहिए मेल्स के लिए और 0.8 होना चाहिए फीमेल्स के लिए। अगर वेस्ट टू हिप रेशियो इससे ज्यादा है, 0.9 मेल्स के केस में, 0.8 फीमेल्स के केस में, तब फिर आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिल जाएगा। और तीसरा, जो वेस्ट की सरकमफ्रेंस है, जो वेस्ट की सरकमफ्रेंस है वो 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए मेल्स के केस में, और 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए फीमेल्स के केस में। इन तीनों केस में अगर ये तीनों एलिजिबिलिटी आप मीट आउट कर रहे हैं, आप ओवरवेट हैं, तो आप फौज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं और ये तीनों क्राइटेरिया मीट आउट नहीं कर रहे हैं, प्लस आपने नेशनल लेवल में कभी किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग या बॉडी बिल्डिंग, उस केस में फौज आपको टेम्पररी रिजेक्शन देता है और कहता है कि 21 दिन से 42 दिन के अंतर्गत वजन कम करो और दोबारा री मेडिकल के लिए आओ। एस्पिरेंट्स, वेट एक बाधा नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। 2 कैटेगरी होती है मोटे लोगों की, एक ओवर वेट होना
और एक ओबीज होना। ओबीज मतलब है लंबा चौड़ा एकदम वजन बढ़ा हुआ, और ओवरवेट जिसका वजन हाइट के हिसाब से ज्यादा है। अगर ओवरवेट है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ओबीज है तो आपको डिटर्मिनेशन की जरूरत है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपको अपना वजन कम करना होगा। एस्पिरेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में देखता हूं जो ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, ओबीज कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका सपना है फौज में अफसर बनने का, और इस सपने के आगे ना वो रुकते हैं ना वो झुकते हैं, और लगातार डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइजेस से अपना वजन कम करते हैं। अगर आप भी सेना में अफसर बनना चाहते हैं और आप ओवरवेट हैं, आप ओबीज हैं, तो लक्ष्य डिसाइड करिए, टारगेट करिए कि हाँ मुझे अपना वजन कम करना है, और उसके बाद मेहनत स्टार्ट करिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक फिजिकल कराते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे एकेडमी में बहुत सारे मोटे कैंडिडेट्स हैं, बट इसलिए ताकि फिजिकल एक्सरसाइज का एक रूटीन बने। दिन की शुरुआत आप पसीना बहा के करो, ताकि आपके अंदर एक अचीवमेंट आए कि यार सुबह सुबह आज मैंने एक्सरसाइज की, पसीना बहाया, वर्कआउट किया, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। एस्पिरेंट्स, पिछले 20 सालों से लगातार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डेडिकेटेड है सेना में अधिकारी बनाने के लिए। हमारे एनडीए के कोर्सेज, सीडीएस के कोर्सेज, एफकैट के कोर्सेज, यहाँ तक कि एसएसबी इंटरव्यू में भी हम रोज सुबह फिजिकल कराते हैं। ये फिजिकल फिटनेस के क्लासेस कोई और नहीं, आर्मी के रिटायर्ड जवान ही कराते हैं। अगर आपका सपना भी सेना में अधिकारी बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और इस सपने को पूरा करें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।